हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एमपीपीएससी की भटकती आत्माओं, निब्बा निब्बियों, वर्षों से तैयारी कर रहे हैं हमारे साथियों, आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप सबका हम स्वागत करते हैं। हंसी क्यों चल रही है? हंसी इसलिए चल रही है कि एमपीपीएससी 2025 का द एंड हो गया क्या? या बोलते हैं ना, पेपर में कभी कभी आता है कि एमपीपीएससी की वैकेंसी सारी पड़ी खटाई में। तो क्या खटाई वटाई में पड़ गई है क्या एमपीपीएससी 2025? तो भाई साहब, ऐसा तो नहीं है कि खटाई में पड़ गई हो। क्यों नहीं है भाई ऐसा कि खटाई में पड़ गई हो? इतना बड़ा मैटर हो गया है और आप बोल रहे हैं कि खटाई में नहीं पड़ी है। कोर्ट ने बोल दिया है कि रिजल्ट पे रोक लग गई है और आप ऐसे ही करके हंस के वीडियो बना रहे हो। मतलब क्या चाहते हो आप? तो अरे, कहना ये चाहते हैं कि कोई दम वाली बात है नहीं भाई। हंसी सबसे पहले तो हंसी इस बात की चल रही है कि जब से तैयारी कर रहे हैं और जितने पेपर दिए हैं, जितने पेपर दिए नहीं हैं उससे ज़्यादा तो हमने केस देख लिए हैं यार। हर पेपर में केस, मतलब 5-7 दिन निकलते ही नहीं कोई नया केस लगा देता। ये आरक्षण का केस, कभी ये कभी वो, बस देख ही नहीं हमने। हमने इस पीएससी में कुछ नहीं छोड़ा, सारी चीज़ें देख ली। हमने ये भी देख लिया कि डबल मेंस कैसे होते हैं और मेंस में नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। और इसके अलावा देखो, 2020 में भी वो केस चला था मेरिटोरियस इशू का कि ये बच्चों को इसमें नहीं लिया, नहीं इस श्रेणी में इनको शामिल करो ने, हॉरिजॉन्टल ने, वर्टिकल ने। उसके अलावा अपने 87-13 का जो था केस, वो केस हमने और दोस्तों मिलके ने आधे वकील बन गए थे। हम सीरियल नंबर डाल के पूरी लाइव हम उसकी देखते थे, अपने पूरी कार्रवाई देखते थे, सुनवाई की क्या हुई। बेसिकली इम्पेक्ट तो पड़ता है ना चीज़ों का। अब कोई बोल रहा है, जैसे अब बोल दिया कि 2025 का तो रिजल्ट उसमें पड़ गया, वो तो एंड हो गई, खत्म हो गई। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं कहा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए। ज़्यादा तो मैंने भी नहीं देखा, देखो उस केस को। मैंने कहा फिर इसको अपन क्यों टाइम दे। तो कुल मिला के छोटी मोटी बात ये है कि उस केस का सीन ये है कि जो अपनी अनारक्षित वर्ग की सीटें हैं, उसमें आरक्षित वर्ग के कुछ बच्चों को नहीं ले रहे हैं जो उनके आरक्षण के नियम है। इससे ज़्यादा मुझे भी कुछ नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं है भाई। वैसे आधे वकील बन गए हम जान जान के, अब कितना जानेंगे और क्यों जानेंगे? तो भैया इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब 2025 की वैकेंसी या अभी ये मेंस वेंस तो आगे बढ़ जाएगा, रिजल्ट पे तो रोक लग गई। तो मैं तुमको बताता हूँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अभी अपने जाएंगे, अपने बढ़िया शानदार प्रशांत सिंह जी जाएंगे, जज साहब को बोलेंगे, जज साहब तारीख पे तारीख, जज साहब बच्चे हो रहे हैं परेशान। जज साहब बोलेंगे ठीक है, रिजल्ट पे तो रोक हटा लेते हैं और बढ़िया आपका मेंस होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शानदार। ये तो हम देख ही रहे हैं, सनातन से चली आ रही प्रथाएं, ये तो कोर्ट केस लगना चलना तो ये चल ही रही है। और मैं तुमको बताऊँ ना, कुछ नहीं है, राजनीति का अखाड़ा बन गया एमपीपीएससी। किसी को लग रहा है कि इस पे लगा दो आतपत्ती, बच्चे कुछ तो बच्चे भी खतरनाक है, आयोग सही हो जाते हैं तो बच्चे खराब हो जाते हैं। इस पे लगा दो, उस पे लगा दो, देखते हैं मैटर कमाने का जरिया बन गया है वकीलों के, तो बढ़िया केस वेस लगा देते हैं, शानदार, और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब नियुक्तियाँ लंबित हो जाती है तो दिक्कत आती है फिर। अब लोग कह रहे हैं कि आरक्षण की केस, अब इतने साल हो गए राजनीति चल रही है साहब। ठीक है, राजनीति चल रही, कंपटीशन बढ़ रहा है, हजारों बच्चों का भविष्य दाव पे लगा हुआ है। अब हम खुद आरक्षित वर्ग से आते हैं, हमने कहा कि सर ओबीसी वाला कोई भी बच्चा है उससे पूछो कि सर हमको आरक्षण देना चाहिए ना देना चाहिए, तो वो बोलेंगे मत दो भाई, तुम वो तेरा है वो भी रख लो, तुम हमको तो नहीं चाहिए, 27% बस हमारा रिजल्ट दे दो। तो ये सीन है अभी एमपीपीएससी का, बच्चे बहुत परेशान है और किसी को कोई मतलब नहीं है। जम के चल रही है राजनीति और हंसी चलती है यार, इतना टाइम हो गया देखते देखते। ऐसा कौन सा केस है जो हमने इस परीक्षा की तैयारी में नहीं देखा? मतलब कौन सी तो घड़ी थी ऐसी शुभ घड़ी जिसमें इस तैयारी में पैर रखा था? एक साल में 3-3 मेंस ले लेते हैं सर। जो बच्चे जिनकी कम तैयारी थी वो अंदर आ नहीं पाते, और बच्चे बोलते हैं कि सर 2 महीने ज़्यादा दे दो हमको, तो परीक्षा की तारीख आगे नहीं बढ़ती है। ये हकीकत है आज की। तो मैं कोई यूँ नहीं कह रहा हूँ, किसको गलत कह रहा हूँ, कमी अपनी है तो अपने सिलेक्शन नहीं हुए, सो बात की सीधी बात है। और आयोग तो बहुत महान है, आयोग की तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ। कुछ गलती अपनी भी है, ले दे के अपन ने दे दिए केस, तो आयोग भी क्या करेगा? बच्चे भी खतरनाक है ना, आयोग भी खतरनाक है, सारे ही लोग खतरनाक है। हाँ। और अब आगे क्या होता है, जब पेपर वेपर तो कोई आगे बढ़ना नहीं है। देखो ऐसी सारी चीज़ें पीएससी में चलती है और कोई टोंट मार देता है, अरे तुमसे तो एमपीपीएससी जैसी सरल परीक्षा ही नहीं निकल रही यार। अब उनको क्या ही बताओगे तुम के? एक ज़माने में ना, हम 70 नंबर लाना तो बहुत बड़ी बात होती थी कि यार 100 में से 70 नंबर आ गए, मतलब आदमी का यूँ स्टेटस हो जाता था, नीचे से आदमी ऊपर बढ़ जाता था कि यार स्टेटस बढ़िया यार, 70 नंबर है, ये तो मेंस वेंस देगा यार। आज 3-3 इंटरव्यू, 4-4 इंटरव्यू, 2-2 इंटरव्यू दिए बच्चे यूँ ही घूम रहे हैं कि हम, ऐसा सीन है, घूम रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, परेशान है। और वो और ज़्यादा परेशान है भाई साहब। ये मैं बात हंस के बोल रहा हूँ, बाकी हंसने की बात नहीं, कंपटीशन का ये लेवल बढ़ गया है। और जो लोग बोल रहे हैं ना एमपीपीएससी बहुत सरल है, भाई कितनी भी सरल हो, फिलहाल तो मुझे लगता है कि एमपीपीएससी यूपीएससी से भी ज़्यादा टफ है, जिस हिसाब की परिस्थितियाँ चल रही है और जिस हिसाब से वैकेंसीज आ रही है, जिस हिसाब से कोर्ट केस लग रहे हैं, जिस हिसाब से आदमी डिस्ट्रैक्ट होता है चीज़ों से। अब हम भी बहुत डिस्ट्रैक्ट होते थे, कोर्ट केस आता था डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। तो जिस हिसाब से वैकेंसियाँ चल रही है भाई साहब, यूपीएससी से बहुत ज़्यादा टफ है। और मैं तुमको बताता हूँ सीन क्या है। सीन तुमको लग रहा होगा। हाँ, तो सीन ये है कि अब लोग बोल रहे हैं कंपटीशन नहीं, नहीं 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 है कंपटीशन। अब मेरे को भी हो गया अच्छा खासा समय तैयारी करते हुए, तो लाइब्रेरी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं वो पूछते हैं भैया ये कैसे पढ़ें, ये कैसे पढ़ें, तो मैं बता देता हूँ, ये कर लो ये कर लो, हमने जो गलतियाँ करी वो तुम मत करो, तो हो सकता है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है।
अब मैं किससे पूछता हूँ, तो मुझसे 5 साल बड़े एक दीदी है, मैं उनसे पूछता हूँ कि हाँ दीदी क्या हालचाल, क्या नहीं हालचाल, बढ़िया है, तनाव तो नहीं है, तो हमें से बात करके कुछ समझ जाते हैं। अब उनसे भी 5-7 साल बड़े एक दीदी है जिनका भी 2022 में सिलेक्शन हुआ है, और उन्होंने उससे पहले भी 3 से 4 इंटरव्यू दे रखे थे। तुम समझ लो चीज़ें कहाँ है और कंपटीशन कहाँ है। तो भाई तुम हमको डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो? डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई अगर आपको बोल रहा हो ना कि एमपीपीएससी सरल है, हाथ में लड्डू है, लड्डू खा लो, तो उसको वीडियो भेज देना कि ये लड्डू है भाई, इतने साल से खा ही रहे हम तो, और तुमको भी अगर सरल लग रहा हो तो आओ हमारे साथ बैठो, तैयारी करो, तुमको भी थोड़े मजे आते हैं। तो ठीक है, आखिरी में गंभीरता वाली बात यही है कि डिस्ट्रैक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोर्ट केस लगना तो सनातन से आ रही है प्रक्रिया है, तो चल ही रहा है, चलेगा, है तो चलना ही है। तो अब क्या ही कर सकते हैं, अपन क्या ही करें, अपन क्या ही बोलें, अपन तो बोलने लायक ही नहीं है मुद्दों पे, अपन तो इतना जानते भी नहीं है, समझते भी नहीं है। पर कुल मिला के ये है कि हाँ मेंस तो समय पे ले लेंगे, और अभी जाएंगे वो अधिवक्ता जी तो आयोग के बहुत शानदार वैसा ऐसा बोलेंगे ना, तो जज साहब बोलेंगे कि ठीक है यार ले लो मेंस वेंस, तो तुम्हारे हिसाब से देख लो, ये यही होगा, हर बार यही हो रहा है। तो ठीक है, मेरी जितनी समझ थी मैंने आपको उतनी नॉलेज दी है। इसके अलावा मैं और वैल्यूबल वीडियोस लाता रहता हूँ। इसके पहले मैंने एपी की लेके आया था, उससे पहले फूड इंस्पेक्टर की लेके आया था, फूड सेफ्टी ऑफिसर की लेके आया था। तो ऐसे वीडियोज़ अगर आप एमपीपीएससी से जुड़े हुए हो तो मैं कुछ कुछ डालता रहता हूँ वीडियोज़, और कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करता रहता हूँ उस चैनल पे। तो आपके कोई दोस्त मित्र वगैरह हो तो उसके साथ चैनल शेयर करिएगा और वीडियो शेयर करिएगा, बस यही आशा है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बढ़िया से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं फिर बहुत जल्द।